हाय कैप्रिकॉर्न, मकर राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज हम आपकी फेब्रुअरी मंथ की रीडिंग करने वाले हैं। देखेंगे फेब्रुअरी मंथ आप सभी के लिए कैसा रहने वाला है, इस महीने आपके लिए क्या ले आ रहा है और डिवाइन आपको इस मंथ के लिए क्या गाइड करना चाहते हैं, हम सब देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। भोले बाबा प्लीज कैप्रिकॉर्न मकर राशि बताइए फरवरी मंथ कैसा रहेगा, क्या आ रहा है फरवरी मंथ में कैप्रिकॉर्न मकर राशि वालों के लिए। थैंक यू। बैलेंस स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी। ओके, योर एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम। कुछ लोगों के लिए कैप्रिकॉर्न आपके लिए क्या मैसेज है। चलिए पहले मैं कार्ड्स निकालती हूँ, देन बताते हैं। टू ऑफ पेंटिकल्स, इस महीने कैप्रिकॉर्न आप लोगों को ना कुछ अपनी लाइफ में देखना है, कुछ बारीकियों पर काम करने की बेसिकली ज़रूरत है। छोटी छोटी चीज़ों को लेकर के अपनी लाइफ में बैलेंस क्रिएट करने की ज़रूरत है आपको, क्योंकि हम कभी कभी बहुत बड़ी बड़ी चीज़ों को लेकर के तो सोचते हैं कि हमारी लाइफ में ये डिसबैलेंस है, हमारी लाइफ में वो डिसबैलेंस है, लेकिन कुछ छोटी माइनर चीज़ें जिस पर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं जाए, कैप्रिकॉर्न फेब्रुअरी मंथ। हाँ, ओके, क्वीन ऑफ कप्स, फूल, फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके, प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल्स। यस, ये भी बारीकी की ही बात करता है। ओके, सॉरी मैंने कार्ड्स ही नहीं मेरा ध्यान ही अभी इधर था। ओके, जस्ट स्कैनिंग मोमेंट। 9 of wands, bottom of the deck है queen of swords। Okay, 3 of wands, page of cups,
Six of Pentacles, Five of Swords के लिए Five of Swords, क्या बात है। Ten of Pentacles, ओके, बॉटम ऑफ द डेक है हायरोफेंट। आपकी एनर्जीज क्या रहेंगी कैप्रिकॉर्न? भोले बाबा, कैप्रिकॉर्न की एनर्जीज फेब्रुअरी मंथ में क्या रहने वाली हैं? किस एनर्जी में रहने वाले हैं कैप्रिकॉर्न फेब्रुअरी मंथ में? एक्शन, ओके, हाँ, माय डियर कैप्रिकॉर्न, यहाँ पर एक्शन का भी मैसेज है जिस एनर्जीज में आप रहने वाले हैं। पहले मैं बात करना चाहूँगी, आप लोग ना इस महीने बहुत ऑब्जर्विंग रहने वाले हो, थोड़ा सा कंफ्यूज भी रहोगे और चीज़ों को ऑब्जर्व भी करोगे। कन्फ्यूजन्स मतलब कन्फ्यूजन्स एग्जैक्टली वो नहीं कहूँगी, बहुत डीप सोचना किसी चीज़ के बारे में। मैंने बोला ना यहाँ पर डिटेलिंग पर काम करना, अभी वो डिटेलिंग किसी भी तरीके से काम करती है कि अगर मेरे मन में ये भाव उठ रहा है किसी के लिए, मेरे मन में ये इमोशन उठ रहा है, तो वो किस रीज़न से है। इस तरह के डीप इंसाइट्स या डीप कुछ ढूंढना, उन चीज़ों के बारे में जानने की कोशिश करना, ये महीना आपका कुछ वैसा ही रहने वाला है। और उस बेसिस पर ये जो एक्शन का कार्ड यहाँ पर निकला है ना, आप उसी बेसिस पर इस महीने आप एक्शंस ले रहे हैं, क्योंकि आप बहुत ही डीपली इंट्यूटिवली जिसे हम कह सकते हैं, आप चीज़ों के अच्छे और बुरे पहलू को देख पा रहे हैं, अच्छी और बुरी चीज़ों को समझ पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, सेंस कर पा रहे हैं, और आप उस बेसिस पर ही चीज़ों पर एक्शन लेंगे इस महीने। आप लोग बहुत ज़्यादा एक्शन ओरिएंटेड रहने वाले हैं, ठीक है, कि जो चीज़ें सही नहीं हैं और उनसे दूरी बना लेना, और जो चीज़ें सही हैं उनको लेकर के आगे बढ़ना, ठीक है। और यही आपके लिए गाइडेंस भी रहेगी कि अपने इमोशंस पर ना ट्रस्ट रखिएगा, ठीक है, उन पर डाउट्स मत लेकर आइएगा। कन्फ्यूजन्स हो सकती हैं, मैंने बोला ना थोड़ा कन्फ्यूज होने वाली एनर्जीज भी है कि ओके ये मुझे जो इंट्यूटिवली ये जो मुझे फील हो रहा है, या ये जो मेरी इमोशंस मुझे फील करा रहे हैं, क्या ये सही है, क्या मैं सही सोच रहा हूँ मेरी लाइफ में, क्या ये सही है। माय डियर, ये जर्नल रीडिंग है, कुछ बहुत ही डिफरेंट सा मैसेज मुझे यहाँ पर मिल रहा है। आई डोंट नो कितनों के साथ रेजोनेट होने वाला है, और अगर आपको इस तरीके की, अगर ये आपसे एनर्जीज मैच हो रही हैं, मैं कहूँगी किसी भी तरीके का डिसीजन ना आप इस जर्नल रीडिंग से ना लें। उससे अच्छा होगा कि आप अपनी पर्सनल रीडिंग करा लें, ताकि किसी भी तरह के डाउट्स ना रहें कल को मन में आपके, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर ना 5 ऑफ स्वॉर्ड्स हैं, यहाँ पर 5 ऑफ स्वॉर्ड्स हमारे पास आए हैं। देखिए, यहाँ तो ये आपकी ऊर्जा है, अभी आई डोंट नो, क्योंकि वही बात है कि जर्नल रीडिंग है तो मुझे नहीं पता, ठीक है, या फिर आप ही के फैमिली में कोई और है, क्योंकि यहाँ पे फैमिली कार्ड भी यहाँ पर निकला है, ठीक है, जो बेसिकली आपको खुश देख करके खुश नहीं है, क्योंकि 5 ऑफ स्वॉर्ड्स कहीं ना कहीं जेलेसी को दिखाता है, चीटिंग्स को दिखाता है, पॉलिटिक्स को दिखाता है, ठीक है। अभी आपको ज़्यादा पता होगा कि आपकी एनर्जीज हैं या नहीं। अगर ये आपकी एनर्जीज नहीं है तो कोई आपके परिवार में ऐसा पर्सन है जो कि एक परिवार, ये मुझे बोलना पड़ रहा है क्योंकि यहाँ पे मैसेज ही इस तरीके का आया है। थोड़ा सा अवेयर रहिए इन चीज़ों से। देखिए,
आंखें बंद करके कोई एक्शंस नहीं लेना। अगर ऐसा कुछ लगता है, डाउट्स होते हैं, आप पर्सनल रीडिंग करा लीजिएगा, ये ज़रूरी है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है जो आपकी इंट्यूशन आपको बोल रही है ना माय डियर, वो सही है, वो झूठ नहीं है, तो फॉलो कीजिए अपनी इंट्यूशन को। और अगर कहीं आप ऐसा करने के बारे में सोच रहे हो तो आपको बोला जा रहा है कि अगर आप अपने परिवार में किसी को धोखा देने के बारे में सोच रहे हो या किसी से बदला लेने के बारे में कुछ सोच रहे हो, किसी ने आपको हर्ट करा था, वो चीज़ें भी आपके दिमाग में है कि होता है ना कि रिवेंज लेना है मुझे तो इस चीज़ का, तो आपको बोला जा रहा है वैसा आपको नहीं करना है, उस ऊर्जा में आपको टैप इन नहीं करना है। पर आई डोंट नो, मुझे ये आपकी एनर्जीज नहीं लग रही है, हो सकता है किसी एक आध की हो भी, लेकिन मुझे ज़्यादातर परसेंटेज में कैप्रिकॉन सी आपकी ऊर्जा तो नहीं लग रही है। तो थोड़ा सा ध्यान रखने की इस चीज़ में ज़रूरत है आपको, ठीक है। ओवरऑल अगर देखें तो यहाँ पर आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ में यहाँ पर आती हुई दिख रही हूँ। देखिए ये पूरा महीना ना कैप्रिकॉन आपके इंट्यूशन, आपके इमोशंस के इर्द गिर्द घूमने वाला है। अभी आप लोग बहुत बोलने वाले हो कि मैं एक ही बात को बहुत बार बोल रही हूँ क्योंकि मैसेज वही है और उस पर स्ट्रॉन्ग फोकस किया हुआ है, तो मुझे वो मैसेज देना ही है। तो जो भी आपकी तरफ कोई नई अपॉर्चुनिटी आ रही है या कहीं आप इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हो, कहीं जाने के बारे में, ट्रैवल करने के बारे में सोच रहे हो, कहीं से जॉब का ऑफर आ रहा है या मैरिज का ऑफर आ रहा है या पैसों को लेकर के कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजंस आपको लेने हैं, आपको हर चीज़ को अच्छे से ऑब्जर्व करके, जांच पड़ताल करके, अपने इमोशंस को इंक्लूड करके ही तभी वो डिसीजंस लेने हैं। इस महीने का मंत्र मैं आपको बता दूं, सिर्फ मेडिटेशन है आपके लिए कैप्रिकॉन, क्योंकि जितना मेडिटेशन आप करोगे इस महीने उतना ही बैलेंस्ड एनर्जीज में आप रहने वाले हो और उतना ही आपकी, मैं कहूँगी, स्पिरिचुअलिटी और प्रैक्टिकल लाइफ, मटीरियलिस्टिक लाइफ जो है वो बैलेंस रहेगी। यहाँ पर डेफिनेटली विद द फूल कार्ड कुछ एक न्यू जर्नी, ये भी मुझे क्या बता रही है, आई डोंट नो किसके लिए मैसेज है, किसको रेजोनेट होने वाला है। ये भी अगेन ट्रस्ट को दिखा रहा है कि आपके अंदर की जो फीलिंग, आपके अंदर की जो गट फीलिंग है, आपके अंदर का जो इंटेंशंस है, प्योरिटी है, जो डिवाइन से कनेक्टेड है, उस पर ट्रस्ट करना और आगे बढ़ना है आपको। हालांकि मैं क्या बोलती हूँ ना, कहीं ज़्यादातर यही होता है मैसेज की रिस्क मत लीजिए, लेकिन यहाँ आपको बोला जा रहा है कि आप अपनी इंट्यूशन, अपने इमोशंस पर आप ट्रस्ट कर सकते हो, उसको लेकर के आप रिस्क ले सकते हो, वहाँ कोई इश्यूज नहीं है। लेकिन अभी क्या उस पर है कि आप ट्रस्ट कर भी पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर कुछ लोगों को अपने इमोशंस और इंट्यूशंस को लेकर के ट्रस्ट इश्यूज भी हैं, यहाँ पे साफ दिखाई दे रहा है। तो आपके लिए इसलिए मैं बोल रही हूँ मेडिटेशन करना, ग्राउंडेड रहना बहुत ज़रूरी है। इमोशनल बहुत रहेंगे आप, इमोशंस भी आपके बहुत हाई रहने वाले हैं, लेकिन ये इमोशंस जो आपके हाई रहने वाले हैं ना, ये नेगेटिव वे में नहीं है, ये आपका डिवाइन के साथ कनेक्शन है जो बहुत स्ट्रांग रहेगा, आपकी फेमिनिन ऊर्जा बहुत स्ट्रांग रहेगी, दैट इज़ वाई आपकी इंट्यूशन भी बहुत स्ट्रांग रहने वाली है। फाइनेंसेस आपके बहुत बैलेंस्ड रहेंगे इस महीने, और आपको डिवाइन बोल रहे हैं कि इस महीने जो भी आप अचीव कर रहे हो, जिस भी तरीके से आप अचीव कर रहे हो, चाहे मटीरियलिस्टिक लाइफ, आई मीन चाहे आप मनी वाइज कह लीजिए, करियर वाइज कह लीजिए, रिलेशनशिप वाइज कह लीजिए, इक्वल गिव एंड टेक आपको मेंटेन करके रखना है। आई होप आपको इक्वल गिव एंड टेक के बारे में पता है कि अगर आप कुछ डिवाइन से ब्लेसिंग्स प्राप्त कर रहे हो तो आपको कुछ हिस्सा देना भी होता है, ठीक है ना, किसी की मदद करके, किसी की हेल्प करके, तो वो इक्वल गिव एंड टेक नेचर के साथ बना रहता है, तो उससे आपकी ब्लेसिंग्स जो है वो ब्लॉक्ड नहीं होती है, वो रास्ता बना रहता है हमेशा के लिए। क्योंकि कई बार कुछ लोग बोलते हैं ना कि हमारी लाइफ में कुछ मनी आई, कुछ वक्त तक हमें सफलता मिली, उसके बाद वहाँ एक ब्लॉकेज क्रिएट हो गई। क्यों? क्योंकि आपने सिर्फ लेना सीखा, देना नहीं सीखा। तो जहाँ आप वो बैलेंस मेंटेन कर लेते हो, इक्वल गिव एंड टेक रखते हो, वहाँ वो चीज़ कभी ब्लॉक्ड नहीं होंगी। और अगेन मैं बोलूँगी कि इंटेंशंस प्योर होनी चाहिए माय डियर, आपकी इंटेंशंस यहाँ पर प्योर होनी चाहिए। आपका ट्रस्ट भी डिवाइन पर बहुत स्ट्रांग होने वाला है इस महीने, आप लोग बहुत स्पिरिचुअल होने वाले हैं इस महीने। यस,
क्रिएटिविटी आपकी बहुत स्ट्रांग रहेगी इस महीने, आप अपनी क्रिएटिविटी से बहुत कनेक्टेड रहेंगे, आपके पास आइडियाज़ बहुत आने वाले हैं इस महीने कैप्रिकॉन। और यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि कुछ आपके लिए ना कहीं दूर से आपके लिए कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है, चाहे वो मनी के रिगार्डिंग हो, मनी गेन को लेकर के हो, या फिर फाइनेंसेस को लेकर के हो, या फिर कोई आपके लिए कोई रिश्ता आ रहा है कहीं दूर से आपके लिए आना। कहने का मतलब जिस सिटी में आप ऑलरेडी अभी बैठे हैं या रह रहे हैं, उससे अदर सिटी से या फिर किसी अदर कंट्री से आपके लिए अपॉर्चुनिटी आ रही है, तो वो आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी। आपको यहाँ पर डिवाइन बोल रहे हैं जैसे आप चाहते थे वैसी अपॉर्चुनिटी है ये। ओके। और ये यहाँ पर जो आपको बोला जा रहा है, द एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम, कि आप आगे ही बढ़ रहे हो लाइफ में। जो भी ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं, चाहे वो इमोशनल हैं, चाहे वो बहुत ही प्रैक्टिकल ही क्यों ना हो, लाइफ में जिस भी तरह के आप ऑब्स्टेकल्स को फेस कर रहे हो, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है माय डियर, आप ग्रो कर रहे हो। अब आप उस बैड फेज से बाहर निकल कर आगे बढ़ रहे हो। एक न्यू मैं कहूँगी कुछ ना कुछ आपकी लाइफ से रिलीज हो रहा है इस महीने। कुछ लोग, कुछ सिचुएशंस, कुछ आदतें, ऐसी चीज़ें रिलीज हो रही हैं और आप आगे बढ़ रहे हो और उस तरफ आप एक्शंस भी ले रहे हो इस महीने। मतलब आप इस महीने ऐसा नहीं है कि सोचा और मन में रख लिया, नहीं, सोचा और उसको अप्लाई करा और आगे बढ़े। मनी वाइज ये मंथ बहुत अच्छा है आपके लिए, मनी वाइज बहुत अच्छा है, गेन बहुत हो रहा है आपको। बस यही बोलूँगी कि अगर कुछ चीज़ें आपको आपकी लाइफ में ऐसी लगती हैं कि वहाँ कुछ ऑब्स्टेकल्स हैं, स्टैंड योर ग्राउंड विद द 9 ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, अपना स्टैंड लीजिए, अपने उस एनर्जीज में टैप इन रहिए, ठीक है, उस पॉजिटिव एनर्जीज में बने रहिए और आगे बढ़ते रहिए। आपको झुकना नहीं है, जो आप करना चाहते हो ना उसके लिए स्टैंड लो। क्योंकि यहाँ पर कुछ ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग जो है इस महीने थोड़ा सा ना, चाहे वो आपकी सोसाइटी है, चाहे वो आपके घर वाले हैं, थोड़ा सा कन्फ्लिक्ट मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है उनके साथ, कि आपके थॉट्स मैच नहीं होने, आपकी कम्युनिकेशन थोड़ी सी हार्श कम्युनिकेशन हो सकती है, कि आप जो करना चाह रहे हैं आपकी फैमिली आपका साथ नहीं दे रही है। तो ये भी हो सकता है कि इस बेसिस पर वो चाहते हैं कि किसी ना किसी तरीके से आपको मैनिपुलेट किया जाए, किसी न किसी से, चाहे आपको इमोशनली आपको मैनिपुलेट करें या किसी भी तरीके से, ताकि आप वो डिसीज़न लेने से पीछे हट जाए या वो काम करने से आप पीछे हट जाएं। ठीक है, अभी वो कुछ भी हो सकता है और ज़रूरी नहीं है कि वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव ही हो सकता है आपके परिवार वाले अपनी जगह सही हैं और आप अपनी जगह सही हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो डिवाइन का मैसेज है आपके लिए कि आप वो जो जिस चीज़ के लिए आप स्ट्रगल कर रहे हो इस समय, जो ऑब्स्टिकल्स आप फेस कर रहे हो, उसके लिए आपको बने रहना है, क्योंकि वहाँ पर आपके लिए बहुत सफलता है। मे बी आप अपने घर से, एक परिवार से कहीं दूर जा रहे हो, ये भी हो सकता है, तो परिवार वाले राज़ी नहीं हों, ऐसी भी एनर्जीज मिल रही हैं मुझे, तो वहाँ भी थोड़े कन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं। लेकिन माय डियर, मैं यहाँ पर बताना चाहूँगी कि ये जो ट्रैवल कहें या फिर ये जो भी आप काम करना चाह रहे हो ना, इसमें आपके लिए गेन बहुत है, सक्सेस बहुत है, सफलता बहुत है यहाँ पर आपके लिए। ठीक है, तो इस महीने जो है आपको यही बोला जा रहा है, डिवाइन पर ट्रस्ट रखना है, अपनी इमोशंस से कनेक्टेड रहना है, अपनी इंट्यूशन के सुनना है, मेडिटेट कीजिए और जो भी प्लानिंग्स आप कर रहे हो, जो कुछ भी नया आप करना चाहते हो, उसको लेकर के आगे बढ़ना है। अब उसको लेकर के आपको एक्शंस लेने हैं इस महीने। ठीक है, और कोई भी चीज़, कोई भी लोग, कोई भी सिचुएशंस आपको रोक नहीं सकती है। अपना स्टैंड लेना है आपको उस वक्त, ठीक है, जहां आपको लगे कि आपको कोई रोक रहा है। ओके, और अपने डिसीजंस आपको खुद लेने की ज़रूरत है। ओके, थैंक यू भोले बाबा। कैप्रिकॉर्न, मकर राशि, अपने अपने एनर्जीज से मैच कीजिए, जो आपकी लाइफ में घट रहा है उससे कनेक्ट कीजिए, तभी आपको यहाँ से गाइडेंस मिलेगी माय डियर। मून मेडिटेशन आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी। ठीक है, वाओ,
थ्रोट चक्रा, यस एग्जैक्टली। और कहीं ना कहीं ये फूल कार्ड पता है क्या बता रहा है कि आपको ये जो आप कर रहे हो ना, जो आई थिंक बहुत से लोग आपके अगेंस्ट है इस चीज़ को लेकर के, और जो आप चाहे अपनी पोजीशन बनाने में लगे हुए हो या पोजीशन बचाने में रखे हुए हो या किसी आइडिया को लेकर के आप चलना चाह रहे हो, वो चेंज आपके लिए बहुत ज़रूरी है। उस चेंज को लेकर के डाउट मत लाइएगा अपने ऊपर, डिवाइन पर ट्रस्ट रखिए, आपको डेफिनेटली वहाँ वाओ ओके, ये देखिए कितना स्ट्रॉन्ग मैसेज है। आपको डेफिनेटली वहाँ पे सक्सेस मिलेगा माय डियर, क्योंकि जब हम ट्रेडिशनल टैरो की अगर बात करते हैं वहाँ पर जो फूल का कार्ड है वहाँ पर वो जो डॉग होता है ना वो वाइट कलर का डॉग है, लेकिन यहाँ अगर फूल कार्ड में आप देखेंगे ना यहाँ पर ब्लैक कलर का डॉग है, तो कहीं ना कहीं वो हमारे परिवार वालों को डिनोट करता है, हमारे जो वेल विशर्स होते हैं उनको डिनोट करता है। तो उस बेसिस पर तब हम ये कह सकते हैं कि आपके जो घर वाले हैं आप उनकी सुनिए। लेकिन यहाँ पर अगर आप डॉग देखेंगे ना स्पेसिफिकली, तो यहाँ पर डॉग ब्लैक कलर का है, तो समझ रहे हैं। तो आपको इस वक्त बोला जा रहा है डिवाइन पर ट्रस्ट करके आपको आगे बढ़ना है। ये जो चेंज है, ये जो कुछ अलग हट करके, ये जो भी आपका आइडिया है या जिस चीज़ के लिए आप इस समय स्टैंड लिए हुए हैं उस पर स्टैंड लेते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, एक्शन लेते रहिए, झुकना नहीं है। ये बहुत ही रिबेल एनर्जी है, माय गॉड। मुझे ऐसा लग रहा है अपनों की ही मतलब होता है ना कि क्या कह सकते हैं। ओके भोले बाबा थैंक यू। स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ, माय गुडनेस, क्या काम कर रहे हो कैप्रिकॉर्न, क्या स्टार्ट करना चाहते हो, क्या बात है, डिवाइन आपके साथ है माय डियर। वाओ, टेम्पटेशन का भी कार्ड है यहाँ पर डेफिनेटली, राइट, चूज वाइजली, ब्यूटिफुल। क्या बोल सकते हैं यहाँ पर, कैसे कार्ड्स आए हैं, ये कहने का मतलब बिल्कुल डायरेक्ट मैसेज है, इमोशनल विड्रॉवल है कि इमोशनल फूल नहीं बनना है कैप्रिकॉर्न आपको इस समय, ठीक है। माना आपकी इमोशंस स्ट्रॉन्ग इस समय रहने वाले हैं, उनको फॉलो कीजिए, लेकिन अगर आपको कोई मैन्युपुलेट करने की कोशिश करे या इमोशनल फूल बनाने की कोशिश करे तो वो नहीं बनना है। ये बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है, अपने अकॉर्डिंग मैसेज रिसीव कीजिए, ठीक है। और थ्रोट चक्रा का मैसेज यहाँ पर बिल्कुल यहाँ पर दिया जा रहा है माय डियर, अगर आप अपनी बात नहीं रख पा रहे हैं, अपनी बात को क्लियरली नहीं बोल पा रहे हैं, अपना स्टैंड नहीं ले पा रहे हैं, तो अपने थ्रोट चक्रा को हील कीजिए, उसे ओपन कीजिए, उसे बैलेंस कीजिए, ये बहुत ज़रूरी है। हम HAM हम की चैंटिंग कीजिए। देखिए अगर आप डेली ये चैंटिंग करेंगे ना, मैं विदिन 3-4 डेज आपको बता रही हूँ, अगर आप रेगुलर करते हो मिनिमम 51 टाइम्स आप कीजिए ही कीजिए। आइज क्लोज कर लीजिए, हम की चैंटिंग कीजिए, ऐसे चैंट करना है आपको, हम, और आपका जो कंठ होता है ना, जो गला होता है, वहाँ पर आपको लाइट ब्लू, स्काई ब्लू कलर की, यहाँ पे ये रिफ्लेक्शन रॉन्ग आ रहा है, ये वाला कलर नहीं होता है, लाइट ब्लू कलर जो होता है उस वो कलर आपको अपने थ्रोट पर, कंठ पर जो है फील करना है, ठीक है। और हम की चैंटिंग करनी है। विदिन 3 to 4 डेज आप देखेंगे कि आप अपने इमोशंस को एक्सप्रेस कर पा रहे हैं, आप अपनी बातों को रख पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि अपने इमोशंस को एक्सप्रेस कीजिए, अपनी बातों को रखिए, ठीक है, चुप नहीं रहना है, ठीक है, स्टैंड लेना है आपको। बहुत ही रिबल काइंड ऑफ एनर्जीज आ रही हैं यहाँ पर। और स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ आपको बोला जा रहा है, यस डिवाइन पर ट्रस्ट रखिए माय डियर, घबराने की जरूरत नहीं है, स्पिरिचुअल सपोर्ट है आपके साथ, वो आपको स्ट्रेंथ प्रदान कर रही है। जो अंदर से आपको आ रहा है ना जज्बा कि मुझे मेरा स्टैंड लेना है, मुझे पीछे हटना नहीं है, मैं आगे बढ़ता जाऊंगा या बढ़ती रहूंगी, मुझे ये काम करना ही है, ये किसी रिलेशनशिप को लेकर के भी हो सकता है, किसी भी चीज़ को लेकर के हो सकता है, तो वहाँ डिवाइन आपके साथ है। वो स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ, आपको डरना नहीं है, ठीक है, आपको डरना नहीं है, उस पर कायम रहना है। यहाँ पे टेम्पटेशन की भी ऊर्जा है कि यस कुछ चीज़ें हैं आपको, जैसे कि मैंने बोला इमोशनली हो या कोई लालच हो, ऐसा हो सकता है। बहुत ही रेयर रीडिंग हो रही है मेरे लिए, मेरी अभी तक की रीडिंग्स में ना ये बहुत अलग हट कर के रीडिंग है कैप्रिकॉर्न,
कि आपको ना कोई लालच दे सकता है, कि मनी का लालच दे सकता है, या आपको मैनिपुलेट किसी भी तरीके से कर सकते हैं। अभी मैं कोई एग्जांपल क्या दूँ इसके लिए, ठीक है ना। तो आपको अपनी बुद्धिमत्ता के अनुसार ही वो आपको चूज करना है कि आपको किस डायरेक्शन में आगे बढ़ना है, ठीक है। तो आपको ये देखना है कि क्या वाकई में कोई मुझे बांध रहा है। अगर ये रीडिंग आपको एक बारी में समझ नहीं आती है और आपको लग रहा है कि ये बातें मेरे से रेजोनेट हो रही है, तो आप इसे 3 टाइम सुनिए, 4 टाइम सुनिए, लेकिन इन चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिए कि किसी की मैनिपुलेशन में नहीं आना है। कोई आपको किसी भी तरीके से कंट्रोल कर सकता है, बांध सकता है, लालच दे सकता है, कुछ भी, लेकिन वो आपके लिए सही नहीं है। आपको अपना स्टैंड लेना है माय डियर, समझ रहे हैं आप। ये बहुत ज़रूरी है। एक क्वीन की भांति, क्वीन देख रहे हैं कि भाई मैं तो ये भी जो एनर्जीज आई है ना आपकी बॉटम ऑफ द डेक, ये पता है क्या बोलती है कि ज़िद्दी नेचर होना। अभी मैं क्या बोल रही हूँ, आपको ज़्यादा पता है कि ज़िद्दी बन जाना, कि जो मैंने डिसीज़न ले लिया वो मैंने ले लिया और मैं इसी पर कायम हूँ, मुझे यही करना है, मुझे मेरे डिसीज़न से कोई हिला नहीं सकता है, कोई हटा नहीं सकता है। इस तरह की एनर्जीज में आपको रहने के लिए बोला जा रहा है। अदरवाइज पता है क्या है आपके लिए, 10 ऑफ वॉन्ड्स है, नहीं तो फिर वही भार। यस 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 एग्जैक्टली, ये देखिए पूरी स्टोरी है आपकी लाइफ की माय डियर। ये जो सिचुएशन जिससे भी रेजोनेट हो रही है, अगर आप ये स्टैंड नहीं लेते हैं, अगर आप ये डिसीजन नहीं लेते हैं, इस रवैये को अगर आप नहीं अपनाते हैं, तो आप वो भार लेकर के ही अपनी लाइफ में आगे बढ़ोगे, उस बर्डन के साथ बढ़ोगे कि मैं अपनी लाइफ में वो स्टैंड नहीं ले पाया या ले पाई, मैंने वो नहीं माना। और कहीं ना कहीं ये जो डिसीज़न आप मैनिपुलेट हो रहे हो घर वालों की बातों में या किसी की बातों में आकर के, आप वो स्टैंड नहीं लो, उससे जिसे कहते हैं कि अपने हाथ खड़े कर दो कि ठीक है मैंने हार मान ली है, मुझे नहीं करना है वो काम, तो कहीं ना कहीं फिर आप खुद ही स्टक फील हो जाओगे, अपने आप को स्टक फील करोगे उस सिचुएशन में कि मैंने जो डिसीज़न लिया वो गलत डिसीज़न था, मैं खुद अपने ही डिसीजंस में फंस गया हूँ, अपने ही जाल में मैं फंस चुका हूँ, अब कुछ नहीं हो सकता है। तो इसलिए आपको ये जो जिसे कहते हैं ना, ये एक मेजर डिसीजन, एक ये रवैया अपनाने की ज़रूरत है। ये ज़िद्दी होता है रवैया, जब कुछ अच्छे के लिए अगर आप जिद कर रहे हैं, ये वो ज़रूरी है। उसके लिए एक्शन लेना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। यस, अभी तक मुझे ये रीडिंग समझ नहीं आ रही थी, लेकिन अब आ गई है, क्योंकि ये नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स है। चाहे उसके लिए आपको थोड़ा तीखा जवाब देना पड़े, क्योंकि यहाँ पे मैं बोल रही हूँ ना कि कुछ ना जैसे बहस होना, घर वालों से कुछ बोल देना, थ्रोट चक्रा ओपन करने की ज़रूरत है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी पूरी लाइफ को चेंज कर रहा है। द व्हील की एनर्जी है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून की एनर्जी है, पूरी लाइफ आपकी चेंज हो रही है यहाँ पर कुछ लोगों की। और देख रहे हैं ये कार्ड क्या है। बिलीव इन द इम्पॉसिबल माय डियर, कि जो इम्पॉसिबल चीज़ें लग रही है बिलीव करो। मैजिक भी उन्हीं के साथ होता है, डिवाइन भी उन्हीं के साथ होते हैं जो उन पर ट्रस्ट रखते हैं, याद रखिएगा। एन एंड ऑफ अ टफ साइकिल देख रहे हैं आप। तो अब आपको डिसीजंस लेने हैं खुद के, और कहीं अगर आप ऐसी सिचुएशन में स्टक हो माय डियर, आप इसके लिए पर्सनल रीडिंग करा सकते हैं, क्योंकि टैरो बेसिकली ऐसी ही मेजर जो सिचुएशंस होते हैं ना जिसमें आप स्टक हो, उनके लिए ही टैरो बने हैं, ठीक है। ओके, कि आपको गाइडेंस मिल पाए। थैंक यू भोले बाबा, प्लीज़ गाइड करें अपने बच्चों को, कैप्रिकॉर्न को, मकर राशि वालों को फरवरी मंथ के लिए क्या गाइडेंस है। लास्ट फ्लावरिंग, लक्ष्मी मैया का आशीर्वाद। मैंने बोला ना कि जो भी, ये सिर्फ मुझे यही मैसेज मिल रहा है कि आप जो भी कर रहे हो ना, ये जो भी कर रहे हो आप, जो भी नया स्टार्ट आप कर रहे हो, आपको गेन बहुत होने वाला है। बस अपनी एनर्जीज को ग्राउंडेड रखिएगा, ठीक है। और नथिंगनेस है, टेंशन मत लीजिए, नेगेटिव मत सोचिए, पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव रवैया अपनाइए, बस अपने गोल पर फोकस रखिए। आपकी आंखें कहाँ होनी चाहिए, आपकी सोच कहाँ होनी चाहिए, आपकी सोच आपकी सिर्फ गोल पर होनी चाहिए और कुछ नज़र नहीं आए, ठीक है। बाकी अपने अंदर जो है अपने माइंड को क्लीन बोर्ड कर दीजिए कि कुछ नेगेटिव थॉट्स नहीं आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर आप जो है, ये देखिए बॉटम ऑफ द डेक ड्रीम है, कुछ लोगों का ड्रीम आ गया ना, रिबेल का कार्ड आपके लिए, लीजिए रिबेल एनर्जीज।
ठीक है। तो इस एनर्जीज में आने की ज़रूरत है। आपके ड्रीम्स डेफिनेटली पूरे होंगे, आपको डिवाइन यहाँ पर बोल रहे हैं। लेकिन अगर आप इस एनर्जीज में टैप इन करेंगे तभी ड्रीम्स फुलफिल होंगे आपके। और आप पर जो है डिवाइन की ब्लेसिंग्स है, चाहे वो अबंडेंस है, खुशियाँ हैं, माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद है, धरती माँ का आशीर्वाद आपके साथ है, आपकी स्पिरिचुअल टीम आपके साथ है। डोंट वरी, बस अपना वो स्टैंड लीजिए। ईश्वर भी उन्हीं का साथ देते हैं जो अपनी मदद खुद करते हैं। ठीक है। वाह, कितनी पावरफुल रीडिंग थी कैप्रिकॉन्स। ये थी आपकी रीडिंग। होप आपको इससे गाइडेंस मिले हो, इंसाइट्स मिले हो, मैसेजेस मिले हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय बाय।